जानते हैं देश दुनिया के सेक्टर काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 30 लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान से ठीक कुछ समय पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे देने के मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई दौरे की बातचीत के बाद भी अभी सहमति नहीं बन पाई है, जिसके चलते अब किसान आज देश भर में ट्रेन को रोकेंगे और रेल रोके अभियान में कई किसान संगठनों के अलावा महिला किसान भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ से यूपी सहित देश के 7 राज्यों को 34,676 करोड़ रुपए की 782 विकास परियोजनाओं की सौगात दे। इसमें रेलवे और बुनियादी ढांचों से सहमति कई परियोजनाएं भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान से पहले बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी दूसरी लिस्ट की तैयारी में जुट गई है। पार्टी दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में मार्च के पहले सप्ताह में बारिश देखने को मिली। इसके बाद से लगातार कई दिनों तक मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर अब भी बर्फबारी जारी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सहयोगी दलों में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी रहने के बीच शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अमोल कृतिकर को मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमले तेज कर दिया है। याद रहे, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक नया सामान भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, तृणमूल देश पार्टी, टीडीपी और जनसेवा पार्टी के आंध्र प्रदेश व वहां के लोगों के प्रगति के लिए गठबंधन किया है और 1-2 दिन में सीट बंटवारे को तौर तरीके पर बातचीत करेंगे। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में अपनी कैबिनेट के पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को याद करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली विधानसभा में चल रहे विधानसभा सत्र में केजरीवाल ने विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम जब बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे अपने छोटे भाई मनीष सिसोदिया की याद आ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने सांसद सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भविष्यवाणी की है कि 11 से 14 मार्च तक पश्चिम हिमाचल क्षेत्र में हल्की से मध्य छुटपुट से लेकर काफी व्यापक बारिश और बर्फबारी होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी BSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती से मुलाकात है। उन्होंने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ने की बात दोहराई है। लोकसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। राजनीतिक दल अपनी ताकत बढ़ाने में जुट चुकी है। इस दिशा में कई वादे और घोषणाएं की जा रही है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने पहली बार रामनवमी पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। ममता बनर्जी सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय, उनके सहयोगी संगठन और उपक्रम 17 अप्रैल को बंद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 17 सीट पर होने वाले चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपने 7 उम्मीदवारों की सूची को जारी की है। पार्टी ने 3 सदस्यों को फिर से मौका दिया है तथा 4 नए उम्मीदवार उतरे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यालय सितंबर 2027 तक था। उन्होंने पद से इस्तीफा क्यों दिया, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर प्रदर्शनकारी किसानों को पंजाब और हरियाणा में लगभग 60 स्थानों पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच 4 घंटे का रेल रोक प्रदर्शन करेंगे। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके चलते एक बार फिर बारिश होने की संभावना भी बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 28 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता में वापस आने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जाति जनगणना कराने के अपनी पार्टी के संकल्प को दोहराया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी आप की सरकार विकास के मॉडल पर काम कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विपक्षी दलों को खत्म कर तथा उनकी सरकारों गिराकर विनाश का मॉडल अपना रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। भाजपा ने अपनी पहली सूची में पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक अपने पद से त्यागपत्र देकर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। उनके त्यागपत्र को राष्ट्रपति ने तुरंत स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपनी अंतिम चरण पर है। मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू हुई है यात्रा अब समापन 17 मार्च को मुंबई में होगा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारी दी है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले आज कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व मंत्री, उप सांसद और पूर्व विधायक समेत कांग्रेस के 8 बड़े नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के बड़े नेताओं के पिछले लंबे समय से पाला बदलने को लेकर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1040 गरीबों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का इस्तीफा देंगे। प्रधानमंत्री आजमगढ़ में कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल तरीके से प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। राजस्थान में 2-3 दिनों से शांत चल रही मौसम एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी पर रहा है। मौसम विभाग ने चेताया है कि प्रदेश में ब्रेक टू ब्रेक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का किसी भी समय ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी